शिमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस की चौकी पर खुदकुश हमला, 2 अफसरान और 5 जवान धरती पर कुर्बान हो गए। फायरिंग के शदीद तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली ने जामे शहादत नोश कर लिया। कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर ने शरपसंदों का बहादुरी से मुकाबला किया, जान वतन पर निछावर कर दी। ISPR के मुताबिक हवालदार साबिर, नायक खुर्शीद, सिपाही नासिर, राजा और सज्जाद शोहदा में शामिल। फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई में तमाम 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। खुदकुश हमले में इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। दहशतगर्द मीर अली के इलाके में हमला आवर हुए। फोर्सेस ने दरअंदाजी की इब्तिदाई कोशिश नाकाम बना दी। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। IMF के मुतालिबात तस्लीम, हुकूमत बिजली मज़ीद महंगी करने पर राजी। पाकिस्तानी हुकाम ने बिजली की कीमत बढ़ाने की यकीन दहानी करवा दी। इजाफा 1 जुलाई से मुतवक्के, टैरिफ में बर वक्त इजाफे का यकीन दिलाया गया। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने पर रजामंदी। IMF का BISP के तहत मुस्तहिक अफराद को तहफ़्फ़ुज़ यकीन बनाने पर जोर। हुकूमत ने मुस्तहिकीन की तादाद जून तक मजीद बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। आइंदा विफाकी बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। IM वफ़द ने मुआशी इस्तेहकाम के तसलसल के लिए ज़रूरी इस्लाहात जारी रखने पर जोर दिया। सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात, कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज। इलेक्शन कमीशन ने वक्त शाम 6 बजे तक बढ़ा दिया। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इसहाक डार के कागजात जमा। MKM से फरोग नसीम, नजीब हारून, आमिर चिश्ती के कागजात जमा। हुमायूं उस्मान, रऊफ सिद्दीकी ने कागजात जमा करवाए। फैसल वाबडा ने आज़ाद हैसियत में कागजात नामजदगी जमा कराए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज़ाद हैसियत से पेपर सबमिट करवा दिए। नून लीग ने तलाल चौधरी को जनरल नशिस्त पर सेनेट का टिकट जारी कर दिया। आहद चीमा भी कागजात लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंचे। पेशावर से टेक्नोक्रेट के लिए वक़ार अहमद काजी ने कागज जमा करवाए। महविश अली खान खवातीन की नशिस्त के लिए उम्मीदवार बन गई। पीपल्स पार्टी से खवातीन की नशिस्त पर फायजा मलिक ने कागजात जमा करवा दिए। सेनेट इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ ने पत्ते शौक कर दिए। उम्मीदवारों में मामूली रद्दोबदल। सेनेट में खवातीन नशिस्त पर सनम जावेद को इलेक्शन लड़ाने का फैसला। यास्मीन राशि टेक्नोक्रेट नशिस्त पर उम्मीदवार होंगी। पंजाब की जनरल नशिस्तों पर हामिद खान और जुल्फी बुखारी उम्मीदवार। बतौर कॉरिंग उम्मीदवार उमर सरफराज चीमा और एजाज मिनहास नामजद। पाकिस्तान को इमदाद ना देने के लिए IMF को खत नहीं लिखा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, किसी जमात को उसकी जीती नशिस्त से ज्यादा नशिस्तें नहीं मिल सकती। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला देगी। मजीद कहा, बानी PTI से जेल में मुलाकात हुई। सेनेट इलेक्शन के उम्मीदवार फाइनल कर लिए। इलेक्शन के बाद हमें मजबूरन एक जमात को ज्वाइन करना पड़ा। पाकिस्तान से बरादराना ताल्लुकात हैं, हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी वली-अहद का टेलीफोनिक राब्ता। दोबारा ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने सऊदी क़यादत और अवाम को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत का इयादा किया। कहा, पाकिस्तान के अवाम वली-अहद के लिए बेपनाह मोहब्बत और एहतराम रखते हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ तारीखी और बरादराना ताल्लुकात पर फ़ख्र है। दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। इंटरेस्ट में सिर्फ बात करते हैं और पाकिस्तान की आवाम को पीछे रखते हैं। आईनी चीज़ों पे हम बात नहीं कर सकते जो आइन में लिखा है। NFC अवार्ड आइन में अब लिखा है कि सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता, बढ़ सकता है। तो वो उन्होंने ज़रूर उसको बात बताई होगी। उनकी जो, मुझे नहीं पता कि ये कंडीशन है भी कि नहीं है। PTI ने एक शख्स के लिए पाकिस्तान को पसे पुश डाल दिया। IMF से मुतालिबात क्यों कर रहे हैं? वज़ीर आला सिंध ने तहरीक इंसाफ से जवाब मांग लिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा, IMF से NFC अवार्ड पर कटौती वाली बात नहीं सुनी। सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता बल्कि बढ़ सकता है। आज भी मेरी उनसे गुजारिश ये होगी, मौला जट की सियासत छोड़ें, जमहूरी रास्ता निकालें,
भंवर से निकालें अपने आप को भी, पाकिस्तान को भी, इदारों को भी और कौम को भी, जो भी 9 मई के अंदर नॉमिनेटेड हैं। कोई भी आईनी तरमीम या आर्मी एक्ट में कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो होनी चाहिए भी और हो भी जाएगी और होगी भी। 9 मई के अंदर किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। अली यमीन गंडापुर मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। रमजान के बाद वज़ीर-ए-आला केपी के लिए परेशानियां हैं। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाफ्टा की बड़ी पेशगोई। मीडिया से बातचीत में कहा 9 मई में मुलव्वस किरदारों को सजा जरूर मिलेगी। बानी पीटीआई मौला जट की सियासत छोड़कर जमहूरी रास्ता निकालें। मौजूदा सूरत हाल में बानी पीटीआई चांद पर हुकूमत बनाएं तो फिर बेहतर है। मौजूदा हुकूमत मई तक नहीं चल सकती, इसे मोदी और अयान अली के सिवा कोई नहीं मानता। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया तो हुकूमत चली जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपनी 33% काबीना का मालूम नहीं। इस वक्त हमारा जो फोकस है वो है इमरान खान को रिहा करवाने के लिए, और रिहा तब होंगे जब हाई कोर्ट इनको रिलीफ देगा। तो ये जो अहमकाना और बोगस केसेस से जो ट्रायल कोर्ट में चले, ये इतने बोगस हैं कि ये जब हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट के जज मजबूर हो जाएंगे कि इनकी कन्विक्शन खत्म करनी पड़ेगी। बोकस मुकदमा जल्द खत्म होंगे। रहनुमा पीटीआई अली मकान पर उम्मीद। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमारा फोकस बानी पीटीआई की रिहाई पर है। पाकिस्तान और बहरीन की अस्करी क़यादत की बैठक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बहरीन के कमांडर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक फौजी ताउन को मजीद फ़रोग देने के उमूर पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल ज़ेर बहस आई। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान बहरीन के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा ने पाक फौज की पेशा वाराना महारत और लगन का एतराफ़ किया। स्पीकर कौमी असम्बली से अमरीकी सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। डोनाल्ड ब्लूम ने स्पीकर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। सरदार याद सादिक ने कहा पाकिस्तान अमेरिका के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। पार्लिमानी रवाबित को मजीद फिरोग देने की जरूरत है। अमरीकी सफीर बोले वाशिंगटन पाकिस्तान के साथ खुशगवार ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। माह सियाम में आवाम को रिलीफ ना मिला। हुकूमत का आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान। हाई स्पीड डीजल ₹1.77 फी लीटर सस्ता। नई कीमत ₹285.56 फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत ₹279.75 फी लीटर पर बरकरार रहेगी। उधर चंद रोज में LPG की कीमत में तीसरी बार इजाफा। ₹30 फी किलो महंगी। लाहौर में कीमत ₹350 तक जा पहुंची। रमजान मुबारक में गिरां फरोशों ने जिंदगी मुश्किल बना दी। मुख्तलिफ शहरों में सब्जियों की कीमत आम आदमी की पहुंच से दूर। फलों के दाम बढ़ गए। शहरी स्टॉल्स पर परेशान दिखाई देने लगे। प्याज की कीमत में मामूली कमी, ₹260 फरोख्त होने लगा। पंजाब में मटर और टमाटर की डबल सेंचुरी। अदरक और लहसुन का भाव एक हो गया। दोनों की फी किलो कीमत 600 तक आ गई। खजूर 800 से 1000 तक फरोख्त होने लगी। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआशी रोड मैप का खैर मकदम। मरियम नवाज ने मुआशी रोड मैप को तारीखी और इनकलाबी इक़दाम करार दिया। कहती हैं मुल्क बहरानी कैफियत से निकालने के लिए वज़ीर आज़म ने बेहतरीन रोड मैप पेश किया। महंगाई में कमी और गुर्बत में तख़फ़ीफ़ मुआशी रोड मैप का काबिल तहसीन हिस्सा है। मईशत की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए सबको मुत्तहिद होकर काम करना होगा।
मेरी चीफ मिनिस्टर वो है जो कहती है कि वो आलू और प्याज और टमाटर की कीमत में कमी करने आई है। एक आपने वजीर आजम वो भी देखा था जो कहता था मैं आलू प्याज टमाटर की कीमत कम करने नहीं आया, क्योंकि उसका आम आदमी से ताल्लुक नहीं था। मेरी चीफ मिनिस्टर का ताल्लुक आम आदमी की प्रॉब्लम से भी है, आम आदमी के जो मसाइल के हल से भी है, और वो खुद जो है वो आम लोगों के बीच में जाकर उनके मसाइल, अब रमजान बाजार के अंदर उनका जाकर ये पूरा उसको देखना, रेट लिस्ट को मेक श्योर करना। एक वज़ीर आज़म कहता था टमाटर और प्याज की कीमतें कम करने नहीं आया, हमारी वज़ीर-ए-आला सब्जियां सस्ती करने आई हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद, कहा मरियम नवाज का ताल्लुक आम आदमी के मसाइल और उनके हल से है। पाकिस्तान में पहली बार 64 लाख से ज्यादा खानदानों को रमजान पैकेज मिला। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन बोले क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं कर रहे। सिक्योरिटी थ्रेट के पेश नज़र अडयाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी मजीद सख्त, खारदार तारों की तनसीब शुरू, इजाफी नफरी तैनात कर दी। कैद खाने से मुत्तसिल रोड पर नाके, मुलाकातों पर पाबंदी के बैनर्स आवेजा। जेल के बाहर गैर मुतल्लिका अफराद और गाड़ियों को रुकने से मना कर दिया गया। पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करना महंगा पड़ गया। लाहौर की फैमिली कोर्ट ने 7 माह कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुना दी। दूसरी शादी के लिए कानूनी तौर पर तहरीरी इजाजत लेना जरूरी करार। मोहम्मद औरंगजेब ने पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी की, जुर्माना अदा न करने पर 1 माह मजीद कैद में रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने यूनान और लीबिया कश्ती हादसे की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। DGFIA को तमाम कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मोहसिन नकवी कहते हैं इंसानी स्मगलिंग जैसे घिनौने कारोबार में मुलव्वस अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। यूनान कश्ती हादसा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था, कई मौत की गोद उजड़ी। असल मुज़लिमों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाना होगा। NA 207 की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नामजद उम्मीदवार आसिफा भुट्टो जरदारी आबाई हल्के पहुंच गईं। कारकुनों का पुरतिपाक इस्तकबाल, जियालों की नारेबाजी। आसिफा भुट्टो कल RO के दफ्तर में नामजदगी फॉर्म जमा कराएंगी। कोशिश करूंगा रिश्वत कल्चर का खात्मा करूं। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कोई हुकूमत नहीं चाहती उसके इदारों में करप्शन हो। उधर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा शहर में तेज रफ्तारी से तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे, बिला इम्तियाज व तफरीक हर इलाके की खिदमत करेंगे। गाजा में इंसानी तारीख का बदतरीन कत्लेआम कई माह से जारी। मासूम बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग इसराइली बारूद का निशाना बन चुके। हशरात के हुकूक के लिए लड़ने वाली दुनिया फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी मुसलसल देखने लगी। रमजानुल मुबारक में भी सहूनी फौज की बमबारी रुक न सकी। शिमाली गाजा में खाने के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर हेलीकॉप्टर से फायरिंग, बच्चों समेत 20 फ़लस्तीनी शहीद, 150 से ज़ायद जख्मी। हमास ने जंगबंदी के हवाले से सालिस को तजावीज़ पेश कर दी। हमास का 700 से 1000 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का मुतालिबा। उम्र कैद के 100 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शामिल। पहले मरहले में इसराइली खवातीन, बच्चे और उम्र रसीदा यरगमाली रिहा किए जाएंगे। शहबाज शरीफ गाजा के लोगों के साथ यकजहती करें। इस वक्त गाजा दुनिया की सबसे बड़ी जेल है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मीडिया से गुफ्तगू में बोले इस्माइल हानिया ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को खत लिखा। एक अमरीकी फौजी ने खुदसोसी करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुसलमान हुक्मरान क्यों खामोश हैं? HBL PSL फाइनल में मुल्तान का मुकाबला कौन करेगा? दूसरे एलिमिनेटर में फैसला आज होगा। इस्लामाबाद और पेशावर मध्य मुकाबिल होंगे। मैच रात 9 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। बाबर आजम और शादाब खान अपनी टीमों की बका की जंग लड़ेंगे। लीग के मैचों में दोनों टीमों का पलड़ा बराबर।
न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए मुल्की कोचेस को जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। ऑस्ट्रेलियावी शेन वॉटसन कौमी टीम की कोचिंग की दौड़ से बाहर, पहले से तय कमेंट्री और कोचिंग मुआहदे को निभाएंगे। शेन वॉटसन का आईपीएल में कमेंट्री और मेजर लीग टीम से कोचिंग का मुआहदा मौजूद। ग्लैडिएटर के हेड कोच शेन वॉटसन और बॉलिंग कोच शॉन टेट वतन वापस रवाना हो गए। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का आकिब जावेद से कोचिंग का मुआहिदा। तर्जुमान श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कहा, आकिब जावेद को श्रीलंकन टीम का बॉलिंग कोच मुकर्रर किया गया। साबिक क्रिकेटर T20 वर्ल्ड कप तक बॉलिंग की तरबियत देंगे। कल कोलंबो रवाना होंगे। पाकिस्तान में शेड्यूल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय प्रोपेगेंडा शुरू। भारतीय मीडिया ने अपनी टीम की शिरकत पर रिवायती बहानेबाजी शुरू कर दी। ट्रॉफी किसी न्यूट्रल वेन्यू पर करवाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। इवेंट आइंदा साल फरवरी में तय।